कामयाब इसलिए होता था, मैं बड़ा ख्वाब देखता था, मेरी सोच बड़ी थी, मैं हर चीज पे बाकी लोगों से बड़ा सोचता था, अपने से बाहर निकल के सोचता था। नौजवानों, याद रखो, मेरे पाकिस्तानियों, आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे बन सकते हैं। करो और उन्हें तरीके कार करो। वक्त है कि ये गुल्लू गुड्डों का मुकाबला करें। हम खड़े रहेंगे यहाँ और मैं पुलिस वालों को कह रहा हूँ कि ये जो तुम काम कर रहे हो, इंशाल्लाह वक्त आएगा कि आपको सबको हम इंसाफ के कटारे में खड़ा करेंगे। जितने भी लोगों को आपने जीवित अस्पताल पहुंचाया, जो भी लाशें कराई है, इंशाल्लाह हम आप एक एक लाश का हम इंशाल्लाह इंतकाम लेंगे आपसे। आप यही खड़े हैं, यहां से जाने नहीं लगे। फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। पूरी कौम इंतजार कर रही थी। नैब कोर्ट के जज मोहतरम जनाब मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दो शख्स हैं जिनसे एक से तो आप मिले हुए हैं, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से ये बीच बीच में खबरें आती हैं कि भारत का जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो एक कोवर्ट एक्शन प्लान कर रहा है इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैसे आप देखते हैं इस पर्टिकुलर रवैये को? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप इंडिविजुअल्स का नाम लेते हैं, याद रखें कि सिर्फ अगर एक मुल्क, मैं शहर हूँ पाकिस्तान का, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, और ना ये जो दो नाम लिए ये पख्तूनख्वा से हैं, तो अगर आप कहते भी हैं तो आपको फिर भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप अदालत में उनके ऊपर प्रूफ दें और जो भी करें और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये बेहतर तरीका है बजाय इस तरह के जी इंडिया कहे कि जी उसको पकड़ लो तो हम पकड़ लें उसको। उसी तरह अगर आप पकड़ेंगे, अगर इंडिया पाकिस्तान कहेंगे जी कि फलाने आदमी ने कोई and accusing the country of sheltering terrorists. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. Hala, is this plausible that there were 150,000 NATO troops in Afghanistan, over 100,000 American troops, one of the mightiest military machine in the history of mankind, and the total number of insurgents going into Afghanistan, which Pakistan is being accused of harboring, the Haqqani group, that's the group, Haqqani network, which Pakistan is supposed to be protecting. What, they're 1,500, 2,000, maximum 3,000? Are we to believe that it's because of these 3,000 people, 150,000 of the best military might of the West could not win in Afghanistan? Is this plausible? I mean, who believes this joke? So what is there? In the end, is this what they've got? They blame Pakistan for not being able to succeed. Well, Donald Trump has even said, कश्मीर के लोग तंग आ गए। 26 साल हिंदुस्तान की फौजें कश्मीर में हैं। 26 साल 26 साल से उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। 26 साल से वो बेचारे एक कुर्बानियां देते जा रहे हैं। 70-80 हजार कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो जब ये हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ जब कश्मीरी लोग, कश्मीर के लोगों ने खड़े हुए और उन्होंने उनके पर तशद्दुद किया,
उनकी शहादतें हुई, बच्चों की आंखों के ऊपर उन्होंने छर्रे मारे, उनको अंधा किया, कम से कम 100 बच्चों को। तो सारी दुनिया में एक आवाज उठी। अब मुझे नरेंद्र मोदी तुम्हारे पे अफसोस क्या है? मैं ये समझता था कि चलो तुमने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, शायद तुम प्राइम मिनिस्टर बन के समझ जाओ कि जब एक प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको तब्दील होना पड़ता है, शायद तुम्हारे में कोई स्टेट्समैनशिप निकला है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी, तुमने अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने पाकिस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने दुनिया के अंदर साबित यह किया कि तुम लीडर नहीं हो, तुम स्टेट्समैन नहीं हो, तुम आखिर में एक तासुब पसंद, एक इंतहा पसंद इंसान हो जो समझता है कि हिंदुस्तान को बहुत बड़ी ताकत बन गई है और वो जाके जोर दिखा के सारे अपने जो इर्द गिर्द हमसाए हैं उनको प्रेशराइज कर सकता है। देखो नरेंद्र मोदी, ये पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है। मैं काफी बड़े बड़े नामों से मुलाकात हुई, इवन के क्वीन से भी मुलाकात हुई और सारे बड़े टॉप लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से मुलाकात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस बंदे से मुझे हाथ मिला के अच्छा लगा, एक कि यार एक मेरा ख्वाब पूरा हो गया, वो इमरान खान था। ओए ओए क्या बात है भाई। इमरान भाई की जो सियासत है ना, वो दो चीजों पे स्टैंड करती है। एक तो इमरान भाई देखा जाए तो करप्ट आदमी नहीं है। इमरान भाई करप्शन से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ सुथरे और हमेशा से बड़ा ख्याल रखा है। बल्कि इमरान भाई का अगर वॉलेट भी आप जेब में खुलवा लें तो ज़्यादा 100 से 200 रुपये पड़े होंगे उनके वॉलेट पे। इमरान भाई जो दूसरी जो मेन चीज़ है इमरान भाई की, कि वो लोगों को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, वो अट्रैक्शन है, वो क्राउड पुलर है इमरान भाई। तो ये इन दो चीज़ों पर उनकी सियासत जो है। And who is your favorite cricketer? My favorite cricketer at that point in time was Imran Khan. I think Imran Khan के ऐसे I think पूरी दुनिया ही उनकी फैन है। वो आज भी he's माशाल्लाह he is so dashing। हाँ, और आप उनके It's a dinner of love. भारतीय अदाकार से इमरान खान के दोस्त मेजबान ने पूछा क्या कप्तान वजीर आजम बन जाएंगे, तो अनिल कपूर ने कहा इंशाअल्लाह। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और अब तक आप इसमें अटल रहे हैं। You're firm in your conviction and you're still at it. So I feel that the time is right and I hope that you get all the support that you're looking for. All the very best और अपना ख्याल रखें। मेरी फर्स्ट मीटिंग एक्चुअली एज अ फैन इज विद मिस्टर इमरान खान, और तो उन्होंने आपको भी डांटा, बहुत डांटा था उन्होंने। मैं उनको भाई शिकायत भी की 3 साल पहले मुझे मिले तो मैंने उनको शिकायत भी की और बता दीजिए मैं खड़ा हुआ था ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो वो कुछ आई थिंक 32 या 36 रन बना के आते थे, तो टीम थोड़ी सी डगमगा रही थी फिरोशा कोटला ग्राउंड में। तो मैं वेट कर रहा था कि ऑटोग्राफ देख, तो ऑब्वियसली आउट होंगे, उसी के बाद ऑटोग्राफ देख लूँ। तो थोड़ा नाराज थे शायद आउट होने में, तो मैं जो डांट गया मैं ऐसा करके बहुत अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। और मेरा ख्वाब है अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा।